बिल्कुल सर। अगला सवाल लेते हैं। रामाशंकर जी का सवाल है, पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज पर इनका सवाल है। 5000 स्टॉक्स हैं इनके पास, 29 रुपीज़ पर लिए हुए हैं। और दूसरा पटेल इंजीनियरिंग, 9000 स्टॉक हैं, ये भी 29 पर लिए हैं। अडानी टोटल गैस के 500 स्टॉक हैं, 745 पर खरीदे हुए हैं। ओके, सो फर्स्ट पीएफएस यानी कि पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो 29 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, उसमें से निकल जाए तो बेटर रहेगा। परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही है, तो मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, है तो निकल जाइए इसमें से। नाउ पटेल इंजीनियरिंग की जहाँ से बात है, कई काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने अंडरटेक किए हैं, बट कहीं ना कहीं उसके बाद फाइनेंशियल फ्रंट पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है, 3000 करोड़ से कम का भी एम कैप है इनका। उस प्रकार की परफॉर्मेंस मोहिनी निकल के आ नहीं पा रही है, ना ही टॉप लाइन में ना ही बॉटम लाइन के अंदर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल नजर आ रहा है पिछले 2-1 सालों में। लंबी अवधि का व्यू लेना पड़ेगा, कम से कम 2-3 साल आपको देने पड़ेंगे, बिकॉज इसका जो ट्रेंड हमने देखा है, 1-2 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, फिर 1-2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डल हो जाती है, डी ग्रोथ नजर आने लगती है। तो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस पे जनरली लार्जर प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं, दे एक्चुअली शाय अवे, तो उसके चलते थोड़ा सा वो रहता है। तो 2-3 साल का व्यू है तो ही आप पटेल इंजीनियरिंग में बने रहें। अगर आप शॉर्ट टर्म से कपल ऑफ क्वार्टर्स के हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं, बेटर है आप अवॉइड करें, इसे निकल जाएं, बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। ओके, बिल्कुल। और तीसरा इनका स्टॉक था अडानी टोटल गैस का, जिसके 500 शेयर है इनके पास, 745 रुपीज़ पर इन्होंने लिए हुआ है ये स्टॉक। एग्जिट कर लीजिए इससे, चल रहे कोई भी बाउंस होल्ड नहीं कर पा रहा है, हर बाउंस पे सवा पा रहा है, बेटर टू एग्जिट। बिल्कुल। चलिए सर, और कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। गो डिजिट पर सवाल आया है सुरेंद्र जी का, 280 के भाव पर है स्टॉक ये इनके पास। एग्जिट, नथिंग मच टू टॉक अबाउट, क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस। जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद कुछ नहीं किया है, पैसा बचाना जरूरी है, एग्जिट कर लें इसमें। एक पीटीसी इंडिया पर भी है सर सवाल है। पीटीसी इंडिया एक हमारे व्यूअर ने लिया हुआ है, हालांकि ये बोल रहे हैं कि इनको 10% का डिविडेंड भी मिला है। मोहिनी पिछले कुछ दिनों में अप मूव देखने को मिला, 160-65 से सीधी चाल 200 की आई है इन जस्ट अबाउट कपल ऑफ सेशंस। कब तक चलेगी बता पाना मुश्किल है, बिकॉज बाय नेचर एक स्लो मूविंग काउंटर है, ये केवल एक अपटिक आगे है इसके अंदर। राइड अलोंग कीजिए, 192 के स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड करें। 205 के ऊपर निकलता है तो फिर 215 की चाल मिलेगी, थोड़ी क्वांटिटी वहां ग्रेजुअली आप एग्जिट करते चलें। सेल ऑन राइस की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। एक और काउंटर देखिएगा सर, अभिमन्यु जी ने पूछा है, रिलीज इंडिया 1 मंथ का इनका व्यू है, बाय कर सकते हैं क्या इस वक्त? मॉनसून का सीजन भी है इसलिए पूछ रहे हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, इंडिया फर्टिलाइजर क्षेत्र की, बेटर है एग्जिट कर ले, महीने के अंदर भी कुछ खास आपको नंबर्स में चेंज दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। बिल्कुल। और सर इस वक्त आपको बाजार में क्या पसंद आ रहा है एक्चुअली? कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अगले 4 महीने दिसंबर तक अगर किसी को रखने हो, तो ऐसे कुछ 3-4 स्टॉक जो आपको अच्छे लगते हो इस वक्त? मुझे बहुत सारे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इस समय। आप वो सारी लिस्ट बता दीजिए। मैंने कई सारे, हम बहुत एग्रेसिव हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने में। वी हैव बीन रियली एग्रेसिव ऑन मिड कैप आईटी स्पेस। एलटीएम परसिस्टेंट पे हम रिपोर्ट्स रिलीज कर चुके हैं। हीरो मोटोकॉर्प गिरावट के बाद मिल रहा है, हमें पसंद आ रहा है, हम ले रहे हैं उसे। अपार्ट फ्रॉम दिस एनबीएफसी स्पेस बहुत अच्छी लग रही है। स्टॉक लाइक श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, ये सभी अच्छे हैं। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस आने वाले 6 महीने के अंदर परफॉर्म करेगी और वो हमें इशारे मिलने शुरू होंगे। लुक एट द वे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इज ट्रेडिंग 52 वीक्स हाई के ऊपर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक जो कि एक डल काउंटर रहा है, वो पहुंच चुका है। लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन आर टू मच रोबस्ट, यहाँ से चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो जब हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की बाइंग आ रही है, तो लाजमी बात है जो रियल एस्टेट पैक है उसके अंदर बाइंग आएगी, तभी वो रिफ्लेक्शन हमें हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में दिखाई देगा, बिकॉज इट इज क्लियरली इंटर रिलेटेड स्टॉक।
तो ओबरॉय रियलिटी हमें पसंद आता है फ्रॉम द रियल एस्टेट स्पेस। अशोक लेलैंड हेवी व्हीकल्स में हमें पसंद आता है। सो दीज आर होस्ट ऑफ स्टॉक्स जो हमें करंटली पसंद आ रहे हैं। कुछ उसके अंदर चल चुके हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो अभी अनफोल्ड होना बाकी है। मेटल्स वन कैन सर्टनली लुक एट। और नेशनल एल्यूमिनियम हमारा फेवरेट स्टॉक है। हिंदुस्तान कॉपर में कल अप मूव आ गया, थोड़ा सा नरमी मिले प्राइसेस में, उसे कंसिडर करें। जिंक के प्राइसेस में जिस प्रकार से निरंतर अप्रिसिएशन आता चले जा रहा है, आई एक्सपेक्ट यहाँ से हिंदुस्तान जिंक जो कि एक प्योर जिंक प्ले है, अभी और कंटिन्यू करेगा। 650 680 के लेवल्स दिखने चाहिए आने वाले 3-4 महीनों में ही, या शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया होगा, शायद 1 महीने में भी पॉसिबल है। बिल्कुल। सर चलिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स पर बातचीत करती हूँ जिन स्टॉक्स के बारे में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो अक्सर इन पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। 2 स्टॉक्स देखिएगा, एक तो येस बैंक और दूसरा वोडाफोन आइडिया। येस बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं, वोडाफोन आइडिया में लगातार खबरें आ रही हैं। दोनों ही स्टॉक इस वक्त आपको चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं? क्या इनमें थोड़ा बहुत मोमेंटम और आ सकता है? हालांकि फिलहाल दोनों स्टॉक डाउन नजर आ रहे हैं। I'm a little biased on the telecom space. 3 कंपनीज हैं जो लार्जली इंडियन टेलीकॉम को सब कुछ ही बेसिकली डिनोट करती हैं। भारती एयरटेल, जियो एंड आइडिया। आइडिया में आई नेवर बीन अ फैन। इतनी वोलेटिलिटी जनरली मुझे पसंद नहीं आती है। आई एम मोर ऑफ एन इन्वेस्टर जो कि सटल परफॉर्मेंस प्रेफर करते हैं। सो आई विल स्टिक विद भारती एयरटेल। फैबुलस सेट ऑफ नंबर्स इस बार भी पोस्ट किए हैं। पिछले तिमाही के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया था जिसके चलते स्ट्रीट ने पनिश किया और ये शेयर निचले स्तरों से मिला। इस बार 264 का आरपू ये कंपनी का पहुंच चुका है, हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स, और हर क्वार्टर में बढ़ता चले आ रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताऊं तो जून 25 में 250 का आरपीयू था, अभी 264 का आरपीयू है। आई थिंक ये क्लियरली बताता है द काइंड ऑफ अपटेक हमें देखने को मिल रहा है from non-mobile business, वो भी बहुत कमाल का है। एंड नॉन इंडिया बिजनेस यानी कि अफ्रीका बिजनेस से भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आ रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दीज आर गुड अट्रैक्टिव लेवल्स टू एक्चुअली हैव एंड बाय भारती एयरटेल इन योर पोर्टफोलियो, कीपिंग 1.5 years व्यू। ये स्टॉक के अंदर पूरा पोटेंशियल है अच्छा परफॉर्म करने का। एक पास्ट परफॉर्मेंस का जस्ट अगर मैं हाईलाइट दे दूं तो 2020 में यही कंपनी 350 रुपए पे ट्रेड करती थी। अभी इन 5-6 सालों के अंदर ये कंपनी 2000 रुपए पे ट्रेड कर रही है। सो दिस क्लियरली शोज कि एक लार्ज कैप कंपनी भी मल्टी के बैगर स्टॉक बन सकता है। भारती एयरटेल बना है वो। बिल्कुल। और इसका टारगेट क्या रखेंगे सर आप भारती एयरटेल का? आप आराम से उम्मीद कर सकते हैं 24-2500 की रेंज 1-1.5 साल के अंदर। बिल्कुल, यानी कि बहुत अच्छे अप मूव हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए सर आपकी रडार पर आज के लिए कौन से स्टॉक्स हैं? आज हमने एक स्टॉक पे अभी चर्चा भी की है, टाटा टेक्नोलॉजीज। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आज ही पोजीशन बनानी है तो वन कैन टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन टाटा टेक। निचले स्तरों से बहुत अच्छी बाइंग आई है, वहां से 500 रुपए से चलना शुरू हुआ है एंड इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स ये स्टॉक ऑलरेडी 800 रुपए पे पहुंच चुका है। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग टाटा स्टॉक था पिछले कुछ समय का। अपनी लिस्टिंग के बाद से मैं बात करूं तो क्लियर पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को आई थी। बहुत ही हाइप्ड अप आईपीओ था बट एक क्लियर कैपिटल डिस्ट्रक्शन का काम किया है स्टॉक के अंदर। 1200 1250 की रेंज से गिरता गिरता 500 रुपए तक आया और अब बढ़ना शुरू हो रहा है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से भी इंप्रेसिव लग रहा है मुझे। 860 880 के लेवल जलते आते दिखाई दे रहे हैं और अगर निवेश के हिसाब से देखें तो भी कंसिडर किया जा सकता है 950 970 रुपए के भाव के लिए। बिल्कुल। एक और कंपैरिजन देखिएगा सर, इटर्नल और स्विगी, ये हम हर बार करते हैं लेकिन फिर से दोनों ही स्टॉक फोकस में है। आज इटर्नल और स्विगी दोनों ही काफ़ी अच्छा कामकाज करते नजर आ रहे हैं। इटर्नल 318 के आसपास है और स्विगी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आज नज़र आ रहा है। दोनों में से चार्ट्स पे इस वक्त मुझे लग रहा है इटर्नल के तो लेवल्स जो जितने भी मैंने पिछले कुछ समय से एनालिस्ट से बात की थी वो लेवल्स कर चुका है वो पार, और स्विगी के कोई लेवल्स हैं तो वो भी दीजिएगा सर। मानसी, यहाँ पे ना एक चीज समझने की है दैट हमें किस तरीके से कंसिडर करना है इन दोनों को।
अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं तो मैं इटर्नल को प्योर एक इन्वेस्टमेंट प्ले की तरह कंसिडर कर रहा हूं, नॉट फॉर अ ट्रेडिंग प्ले। मुझे 10% का गेन मिलेगा, आई वोंट बी बुकिंग आउट ऑफ इटर्नल फॉर 10-15% काइंड ऑफ मूव। रादर अगर वो सिमिलर गेन मुझे स्विगी देगा तो आई विल सर्टेनली डू इट, बिकॉज स्विगी कहीं ना कहीं अभी अपने फाइनेंशियल्स में स्ट्रगल कर रहा है, वैल्यूएशंस आर नॉट एट ऑल सपोर्टिव। बिजनेस के अंदर भी उस तरीके का मोमेंटम नहीं है। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक एक सस्टेन्ड अपमूव नहीं बन पाएगा, हायर लेवल्स पे स्टॉक नहीं सस्टेन करेगा, गिरावट आ जाएगी। देयरफॉर टू बुक क्विक प्रॉफिट्स आउट ऑफ स्विगी इज एक्चुअली द राइट ट्रेड टू बी इन। वेयरएज अगर हम इंटरनल की बात करें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू फिगर्स बढ़ाते जा रहा है, मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। Citing all those factors, ये एक परफेक्ट एग्जांपल होता है टू हैव अ स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रेडिंग करनी है तो सेगी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है कोई भी गिरावट मिले आप इटर्नल को चूज करें। बिल्कुल। चलिए सर, शो को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है।